जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है, मैंने स्नान कर लिया है और घर की जो भी सफाई वगैरह है, क्लीनिंग का काम है वो भी कर लिया है। तो यहाँ पे बस मैं पूजा करने की तैयारी कर ही रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैं मार्केट से पूजा के कुछ सामान लेकर आई हूँ, तो लगे हाथ उन्हें भी उनकी सही जगह पे लगा देती हूँ। तो जो धूप मैं लेके आई थी उसे इस बॉक्स में रख दिया है, और लड्डू गोपाल की जो पोशाक मैंने धो दी थी वो भी अच्छी तरीके से सूख गई है, तो उन्हें भी इस बॉक्स में लगा कर रख दूंगी ताकि सारी चीज़ें उसकी सही जगह पर मिलती रहे। और उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूंगी। तो आज है दिन सोमवार का, और आज है सोमवार का व्रत, और आज नागपंचमी भी है। तो आप सभी सखियों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और सॉरी भी, क्योंकि इन दिनों वीडियो अपलोड होने में काफ़ी लेट हो जा रहा है, तो कोशिश रहेगी मेरी कि अब से मैं हफ्ते में 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो जी, जो भी पोशाकें मैं धो देती हूँ ना, उन्हें इस तरीके से बॉक्स में अलग अलग हिसाब से अपने अरेंज करके रख देती हूँ। कुछ नई पोशाकें रहती हैं जिनमें हैवी वर्क रहता है, उन्हें अलग बॉक्स में रखती हूँ, और जो कुछ हल्की सॉफ्ट कपड़े वाली होती है उन्हें अलग बॉक्स में रखती हूँ। और सुबह पूजा करने से पहले ही यहाँ पे की जो भी सफाई करनी होती है वो मैं कर देती हूँ, और पूजा करने के बाद मैं कोई भी सफाई यहाँ पे नहीं करती हूँ। अगर मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो फिर मैं उसके लिए शाम का समय या दोपहर का समय चुनती हूँ, या फिर सुबह पूजा करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने सारे जो पोशाक हैं वो भी जमा दिए हैं, और जो भी धूप वगैरह है वो भी मंदिर में लगा दिया है। और बस यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ बदल ली हैं। चूड़ियाँ तो मैंने ग्रीन कलर की पहनी ही थी, पर ये वेलवेट वाली पहन ली है। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी सुंदर सी ग्रीन कलर की पोशाक धारण करवाई है, और अब उनका भी सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी। तो जैसे ही मैं अपने लाला का श्रृंगार करती हूँ, उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, बड़े ही खुश हो जाते हैं। वैसे तो सजना संवरना हमें भी पसंद है, और हमारे लाला को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जो सखियाँ हैं ना, उन्हें भी मैं विराजमान करा दूंगी। हमारी तो इतनी शक्ति नहीं कि हम प्रभु की सेवा कर सके, सखियों के ही भाव से हम अब प्रभु की सेवा करते हैं। और बस यहाँ पे धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया है। तो सुबह तो यहाँ पे मैंने आज दूध का ही भोग लगा दिया है, और इसके बाद कर लेंगे आरती। तो सुंदर सी आरती सजा के भगवान की सुंदर सी आरती उतारेंगे, और भगवान की नज़र भी उतारेंगे। तो यहाँ पे जो आरती होती है ना, ये कोई भी आप गा सकते हैं। बहुत लोग का सवाल रहता है कि कौन सी आरती गाएं, तो ये भाव की बात है। आप कुंज बिहारी गा सकते हैं, बाके बिहारी जी की आरती गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे गा सकते हैं, या आपके मन से जो भाव आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आरती आप गा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई एक ही आरती गानी है। जो आपके मन को अच्छा लगता है, जिस आरती को सुन के आपके भाव ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा भाव आपके मन में उठते हैं भगवान के प्रति, वो आरती आप गाइए। क्योंकि जो आरती है वो भाव को दिखाती है, भगवान के प्रति हमारे कैसे भाव हैं वो दिखाती है। तो जो आरती आपको ज़्यादा सही लगे, आपके भाव को सही लगे, वो आरती आप गा सकते हैं। और घर की जो पॉजिटिविटी है ना, उसे बढ़ाने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए जी, और खुशियाँ लाने के लिए हमें अपने घर में धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जो धूप थी ना, ये जो कोन वाली आती है मार्केट में, इसी में ही मैंने थोड़े से कपूर रख लिए हैं, और अब इस धुनी को पूरे घर में दिखा दूंगी। आप चाहे तो जो गोबर के उपले होते हैं उसमें भी ये धुनी दिखा सकते हैं, उसमें तेज पत्ता रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं। इस तरीके से आप घर में धुनी दिखा सकते हैं। और क्योंकि आज सोमवार का दिन था, तो मैंने भगवान भोलेनाथ की मंदिर में जाके उनकी भी पूजा कर ली है, सुंदर उनकी पूजा और श्रृंगार कर लिया है। और साथ ही साथ आज नागपंचमी है, तो थोड़ा सा दूध भी वहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद घर आके मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बना ली है, और क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो चाय के साथ मैंने थोड़ी सी मूंगफलियाँ भी रोस्ट कर ली हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगी और सुकून से अपनी चाय एंजॉय करूँगी। तो जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप आराम से पूजा कर सकते हैं, और आराम से देखिए चाय भी इंजॉय कर सकते हैं। वरना अगर आपको देर से हो गई सुबह उठने में, आपके काम बैक टू बैक इतने काम रहेंगे आपके पास कि आपको यही लगेगा कि चाय पीने के लिए भी आपके पास 5 मिनट है ही नहीं। पता नहीं कितनी हड़बड़ में हमें चाय पीनी होती है, और कई बार तो चाय पीने का मौका भी नहीं मिलता। और यहाँ पे आज अच्छी धूप निकली है, कई दिनों बाद हमारे यहाँ धूप निकली है। तो बस यहाँ पे मैंने जो धूप बत्ती में लेके आई थी, दूसरा डिब्बा थोड़ा हल्का नमी जैसा लग रहा था, तो उसे मैंने थोड़ी देर धूप दिखा दिया है। उसके बाद बॉक्स में भर कर रख दूंगी। और इसके बाद अब हो गया है दोपहर का समय। तो दोपहर का जो खाना था वो तो मैंने बना लिया है, अब शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो क्योंकि आज गर्मी बहुत
बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है। और यहाँ पे चूड़ियाँ भी मैंने, ये जो प्रसादी चूड़ियाँ हैं ना माता पार्वती की, वो मैंने यहाँ पे धारण कर ली है। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे खोया। तो दूध को मैंने रख दिया था, धीरे धीरे ये औंट के इस तरीके से बढ़िया सुंदर सा बनकर तैयार हो गया है। और खोआ बन के तैयार हो गया है, उसे मैंने रख दिया है। आधे घंटे बाद वो ठंडा होके पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और क्योंकि आज नागपंचमी है तो कुछ पकवान बनने भी ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आज आलू की कचौड़ियाँ बनाई हैं। तो आलू मैंने तैयार कर लिया है मसाला, और यहाँ पे बस उसकी स्टफिंग भर के और अच्छी तरीके से तैयार करके फिर उसके बाद गर्मा गर्म कचौड़ियाँ छान लूँगी। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमसे कचौड़ियाँ फूट जाती हैं, तो इसे भरने और बेलने का एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आपकी जो कचौड़ियाँ हैं ना वो कभी नहीं फटेंगी। तो जब भी आपका जो मसाला है उसमें एक भी आलू की गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप मसाले की स्टफिंग भरते हैं तो अच्छी तरीके से उसे रैप करिए और फिर दबा दीजिए। और यहाँ पे जब आप उसे बेलते हैं ना, तो बेलने के समय आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से बस आगे पीछे करके बेलना है, पूरा गोल नहीं घुमाना है। जब हम पूड़ियों को पूरा गोल घुमा देते हैं ना, सॉरी कचौड़ी को, तो वो फटने लगती है। बस हल्के हाथों से उसे बेल दीजिए आगे पीछे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और घुमा घुमा कर उसे बेल लीजिए। आपके जो कचौड़ियाँ हैं ना वो कभी नहीं फटेंगी। और बेलने के समय जो बंद करने वाला हिस्सा रहता है उसे नीचे रखिए, बस कचौड़ियाँ फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पे बहुत लोग ये भी सोचते हैं, बहुत लोग, मैं भी पहले ऐसा सोचती थी कि मेरे घर में भी पहले लहसुन प्याज, अभी भी कभी कभी बनता है, तो लहसुन प्याज बनता है तो हम भगवान को भोग कैसे लगाएं। तो भगवान को भोग लगाने के लिए अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो परेशान होने की बात नहीं है। हम बाज़ार से जो सूखा सामान होता है, जैसे कि कुछ मिठाइयाँ हो गई, कुछ पकवान हो गए, या आप घर पे भी जैसे सलोनी, जैसे मैंने ये मावा बनाया है ना, तो मैं इससे गुजिया बना कर रख लूँगी, 1-2 दिन में बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये बना कर रख सकते हैं आप, लड्डू ला कर रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, मूंगफली के दाने रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, दूध दही का भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से जो भी सूखा सामान है उसका भोग लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।